नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है। आज का टॉपिक है एपीक्यूपी क्या होता है। क्वालिटी सिस्टम में एपीक्यूपी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कितनी सारी चीजें हैं क्वालिटी में, अगर आपने क्वालिटी को सही से नहीं पढ़ा था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो इसीलिए जो है मैं लेके आया हूं, एक एक चीजें मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सब 5S, काइजन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टीपीएम। तो इसी तरीके से आगे क्रम में बढ़ेंगे। एक और टॉपिक हमारा है जो इंपॉर्टेंट है, वो है एपीक्यूपी। अब क्वालिटी की सारी वीडियो देखने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जो है प्लेलिस्ट में क्वालिटी सिस्टम नाम से, जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करिएगा। उसमें सारी वीडियोस जो हैं आपको क्रम से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एपीक्यूपी क्या है। तो इसमें जो है ए का मतलब होता है एडवांस, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, क्यू मतलब क्वालिटी, पी मतलब प्लानिंग। तो इसको एक साथ अगर पढ़ेंगे एपीक्यूपी को तो हम पढ़ते हैं एडवांस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्लानिंग। तो एडवांस में प्रोडक्ट की क्वालिटी की प्लानिंग करी जाती है इसमें, जैसा कि इसका नाम है इससे हमें यह पता चलता है। एपीक्यूपी प्रोसेस और टेक्निक का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें एक दिशा प्रदान करता है कि हम नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो ये जब आप प्रोडक्ट नया बनाते हो तो उसके डेवलपमेंट में होने वाले प्रोसेस में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का एक तरीका होता है, जिसमें जो है आप जब नया प्रोडक्ट बना के तैयार करते हो तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखिए और जो है प्रोडक्ट आपका निरंतर बेहतर बनता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, यह एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। एपीक्यूपी क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या सुनिश्चित करता है कि हम अपने कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया है और उसके अनुसार हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो एपीक्यूपी क्या है दोस्तों? यह एक सिस्टमैटिक तरीका है, या एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हमको यह पता चलता है कि हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट उस अनुसार बनाएंगे जिस अनुसार उसकी जरूरत हो कस्टमर को, उसी अनुसार जो है हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में हमें एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं तब उसके लिए कैसे प्लानिंग करें, कैसे उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, कैसे एक्टिविटी को कंप्लीट करें, ताकि कस्टमर की आशा के अनुसार ही प्रोडक्ट को बना सकें। तो ये है दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिससे हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको पकड़ें, जो है उसकी प्लानिंग करना, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, ताकि आप एक अच्छा और समय पे प्रोडक्ट बना के तैयार करें। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल के 5 कोर टूल हैं, या इनमें से एक है जो एपीक्यूपी के। ये जो 5 टूल हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। सबसे पहले आपका होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, एपीक्यूपी। ये जो 5 हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं टूल्स, जो आपके 5 कोर टूल्स कहे जाते हैं। इनमें एक होता है आपका एपीक्यूपी, फिर है फेल्योर मॉडल एंड इफेक्ट एनालिसिस, एफएमईए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एमएसए, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी, प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, पीपीएपी। ये 5 चीजें हैं। इनको मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में एक एक चीज को कि एसपीसी क्या होता है, जो बाकी टूल्स हैं। तो ये 5 कोर टूल होते हैं, उनमें आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा पहला कोर टूल है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, एपीक्यूपी पे हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी को 1980 में बिग 3 यूएस ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, फोर्ड, जीएम एंड जो है क्राइसलर के द्वारा बनाया गया था। मतलब यूएसए, जो आपका यूएस है यूनाइटेड स्टेट, वहां पे 3 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फोर्ड, जीएम और क्राइसलर। इन्होंने ही 1980 में इसकी स्थापना करी थी। इसको जो है शुरुआत करी थी, एक तरीके से कह लीजिए इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। 1980 में ही फोर्ड मोटर के द्वारा एपीक्यूपी की सबसे पहले बुक पब्लिश की गई थी। तो एपीक्यूपी की जो सबसे पहली बुक थी वो फोर्ड मोटर, जो फोर्ड कंपनी है जो बिग 3 यूएस की थी, उनके द्वारा जो है इसको पब्लिश करा गया। अभी हम इसका सेकंड एडिशन का उपयोग कर रहे हैं जो कि सन 2008 में पब्लिश किया गया था। तो पहला एडिशन कब आया था? 1980 में जो है फोर्ड मोटर द्वारा। अब जो है सेकंड एडिशन हम पढ़ रहे हैं जो कि 2008 में पब्लिश किया गया था एपीक्यूपी का। पर्पस ऑफ एपीक्यूपी,
एपीक्यूपी का पर्पस क्या है? हर चीज का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार एपीक्यूपी का भी एक उद्देश्य है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIAG के अनुसार जब हम किसी भी नए पार्ट को डेवलप करते हैं तो एपीक्यूपी हमें सपोर्ट करता है या हमें बताता है कि उसका क्वालिटी प्लान कैसे बनाएं, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बनाएं और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये जो आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रुप है, इसके अनुसार जब हम किसी नए पार्ट को बना रहे हैं तो किस तरीके से उस पार्ट को डेवलप करें और जो है कस्टमर के हिसाब से, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, आप बाइक बना रहे हो, कार बना रहे हो, तो किस हिसाब से डेवलप करें, गर्म जगह बनाए जा रही कार हमारी कहाँ पे यूज होगी, किस प्रकार से यूज होगी, उसकी सीट कैसी होंगी, किस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो है इसको तैयार किया जाता है। तो ये जब तैयार किया जाता है तो इसमें क्वालिटी प्लानिंग जो है, प्लान डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में दोस्तों क्या है, एपीक्यूपी आपका बहुत सहायता करता है। इससे जो है कार्य आसान हो जाता है। एपीक्यूपी की क्या जरूरत है, मतलब ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से हमें एपीक्यूपी को लागू करना पड़ रहा है? सुधार के नए तरीके खोजने के लिए, पहला पॉइंट है सुधार के नए तरीके खोजने के लिए। यह मदद करता है कि नई नई चीजों पे आप इंप्रूवमेंट करें, सुधार करें। डॉक्यूमेंट की चेकिंग और प्लानिंग करने के लिए, कोई भी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक करना, नए सिरे से प्लान करना कि कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें दोस्तों आप इससे एपीक्यूपी से कर सकते हो। क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहले से सुधार करने के लिए, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए, कंटिन्यूअसली जो है आप चीजों को इंप्रूव करते रहिए। साइकिल टाइम को कम करने के लिए, जो आपका प्रोडक्ट बनाने में साइकिल टाइम लगता है, जैसे कभी 30 सेकंड लग रहा है तो आपने उसको एनालाइज किया, देखा कि अगर मैं कुछ चीजें कम करूं तो ये प्रोडक्ट मैं 25 सेकंड में ही बना सकता हूं। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप साइकिल टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सप्लायर और कस्टमर के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए, जो सप्लायर है आपका, जो है प्रोडक्ट सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और जो है उसके साथ जो है बेटर कम्युनिकेशन, कस्टमर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन अच्छा रहे। डू इट राइट फर्स्ट टाइम, बिना गलती के पहली बार में ही सही करें। इसलिए मतलब आप कोई चीज बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जब आप पहले से प्लान कर लेते हो, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, उसका प्रोटोटाइप बना लेते हो, चीजों को चेक कर लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, तो पहली बार में ही आप सही प्रोडक्ट बना लेते हो। उसमें जो है आपको दूसरी बार का इंतजार नहीं करना पड़ता। फ्यूचर में होने वाले डिफेक्ट को कम करने के लिए, भविष्य में कोई डिफेक्ट ना हो, इसको भी आप इसके द्वारा कम कर सकते हो। तो ये बहुत खास है एपीक्यूपी। प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट टाइम ऑफ प्लानिंग, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं प्लानिंग के दौरान? मैनेजमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग जब आप एपीक्यूपी को लागू कर रहे हो तो आपको इन चीजों पे कार्य करना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। डिसिप्लिन पर ध्यान ना होने पर, मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन्ड वे में काम नहीं हो रहा है तब इसको लागू करने में दिक्कत होती है। प्रायोरिटी को ठीक ढंग से ना समझने पर, मतलब जिस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए उसको पहले कार्यरत करना चाहिए। तो ये सारी चीजें समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। किसी को भी ठीक ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देने पर, आपकी इंडस्ट्री में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी किसी को, किसी के पास कोई जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं है, सारे लोग अपने मन मर्जी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर जो है एपीक्यूपी को लागू करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम को ठीक ढंग से लीड नहीं करने पर, सही डायरेक्शन न देने पर, एम्प्लॉय की काम करने की इच्छा ही ना हो, मैनेजमेंट में एक दूसरे से पर्सनल ईगो है आपस में ही, नॉलेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होने के कारण, ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट्स हैं, इनको जो है आसानी से पढ़ के ही समझ में आ जाती, तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी। तो आप इससे समझ सकते हो क्या चीजें दिक्कत करती हैं। स्टेप्स ऑफ एपीक्यूपी, एपीक्यूपी के क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप, ऑर्गेनाइज द टीम। हमें एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी पड़ती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सर्विस, मटेरियल्स, सप्लायर और कस्टमर को भी शामिल कर लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, ऑर्गेनाइज द टीम, एक अच्छी क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शन में मतलब कि अलग अलग फंक्शन करने वाली टीम, जैसे आपकी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा तो एक प्रोडक्शन टीम है, एक क्वालिटी टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, मतलब आप हर एक विभाग को बांट दिए। उसके साथ साथ आपको सर्विस टीम है, सेल्स टीम है अलग,
जो है उसके साथ साथ कुछ कस्टमर्स को भी आप रखते हो जो आपको सही राय देते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर्स का फीडबैक भी लेना जरूरी होता है, तो इससे आपका कार्य अच्छा हो जाता है। सेकंड है डिफाइन द स्कोप प्लानिंग। मैं पहले ही सारी चीजों को निर्धारित कर देना चाहिए कि टीम को कौन लीड करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारा क्या गोल होगा और हम क्या कर रहे हैं। मतलब स्कोप प्लानिंग, इसमें क्या है, हमें हर चीज को निर्धारित कर देना है कि कौन टीम का लीडर है। जैसे आपने एक प्रोडक्शन टीम बनाई तो यह व्यक्ति प्रोडक्शन टीम का लीडर है, इसकी बात मानी जाएगी, ये जो कहेगा उसी प्रकार कार्य चलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी हैं, आपको ध्यान रखना है। उसका आपका गोल निर्धारित होना चाहिए, किस गोल पे हमें कार्य करना है। ये सारी चीजें दोस्तों मैटर करती हैं। थर्ड है टीम टू टीम एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएं ताकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और कस्टमर के बीच कम्युनिकेशन में कोई परेशानी ना हो और जरूरी जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने एक क्वालिटी टीम बनाई और एक जो है प्रोडक्शन टीम है, आपस में ही उनकी एंटी है, लड़ाई है, वो आपस में ही ईगो के कारण एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज होगी तो आपका कार्य जो है एक एपीक्यूपी पे वो फॉलो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दोस्तों ध्यान देना है कि एक दूसरे से जो है बातें करें, जो चीजों की एक दूसरे को रिक्वायरमेंट है उसको जो है आदान प्रदान करें और कस्टमर के साथ अच्छी फीडबैक रखें। ट्रेनिंग, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी लेवल पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसे वह प्रदान करें। जैसे आपने टीम बना दी, अब आपको टीम में लगा कि इस टीम को हमें ट्रेन करना, इसमें कुछ लोग हैं जो अनट्रेंड हैं, तो उनको आप भरपूर ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग से क्या होता है, एक ट्रेंड व्यक्ति वह कार्य कर सकता है जो एक अनट्रेंड व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। फिफ्थ है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर और सप्लायर का भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए ताकि उनके द्वारा चाही गई आवश्यकता को भी पूरी किया जाए। कस्टमर और सप्लायर का भी इन्वॉल्वमेंट, जो आपका कस्टमर है या सप्लायर है उसका भी इन्वॉल्वमेंट रखिए। सप्लायर आपको बताएगा कितना प्रोडक्ट की सप्लाई है, कहां कहां सप्लाई है, क्यों सप्लाई नहीं हो रही ज्यादा इस चीज की, ये प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बिक रहा है। और साथ में कस्टमर का फीडबैक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता रहेगा लगातार। साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग, टाइम को बचाने के लिए एक फेज के एंड होने से पहले ही दूसरा फेज स्टार्ट कर देना है हमें। कंट्रोल प्लान्स, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च एंड प्रोडक्शन पहले ही तैयार रखें। आपका कंट्रोल प्लान्स में क्या है, वैसे प्लान जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रोटोटाइप, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, मान लीजिए ये पैनल ही जो है लॉन्च करना था, सबसे पहले मार्केट में उतारने से पहले इसका एक प्रोटोटाइप, डेमो टाइप का आइटम बन के तैयार होता है जिसमें सब चीजें पहले ही टेस्ट कर ली जाती, चेक कर ली जाती कि हाँ भाई अब ये भेजने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है कंसर्न रिजोल्यूशन। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी है तो उसे पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट क्वालिटी टाइमिंग प्लान, किस एक्टिविटी को कब करना है उसके टाइम की प्लानिंग कर लेना चाहिए। प्लान्स एक्टिविटी टू टाइमिंग चार्ट, किस टाइम पर क्या करना है इसका प्लान पहले से हमें, ये मतलब प्लानिंग से रिलेटेड है कि चार्ट बना लीजिए, प्लानिंग करिए, क्वालिटी टाइम कब कब क्वालिटी करना है और कब कौन सी चीजें करना, उसका एक चार्ट, एक शेड्यूल बनके तैयार रहे आपके पास हमेशा। एपीक्यूपी प्रोसेस में 5 एपीक्यूपी फेसेस होते हैं जो कि एक के खत्म होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे बात करेंगे। पहला देखिए प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, इसमें हम जो भी नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में पहले पूरा प्लानिंग करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर एक टीम बनाई जाती है और डिस्कशन किया जाता है हर एक छोटी बड़ी चीजों पर क्या करना है और कैसे करना है, इसका प्लान तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक छोटी छोटी टीम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और सारी अलग अलग जो आपकी टीम्स है उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, उनकी प्लानिंग जानते हैं, समझाते हैं, अपनी चीज़ें उन तक समझाते हैं, उनकी चीज़ें खुद लेते हैं, क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। इस तरीके से आप एक नया प्लान तैयार कर पाते हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, डिज़ाइन गोल, कैसे डिज़ाइन को तैयार करना है, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल जो है, प्रीलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल्स का जो बिल वगैरह है, प्रोसेस का फ्लो जो है, प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, ब्रेनस्टॉर्म अकम्प्लिश्ड वॉच CFT। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना है। दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हम प्रोडक्ट के डिजाइन का एनालिसिस करते हैं कि वह कैसा है, उसे पूरा चेक करते हैं,
उसका DFME करते हैं कि उसमें किस प्रकार के फेल्योर आ सकते हैं, उसका मटेरियल क्या होगा आदि, ये सारी चीजें हम करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका डिजाइन का एनालिसिस करना है कि उसको पूरा चेक कर लेते हैं, उसके डिजाइन को चेक करते हैं, उसके प्रोटोटाइप को चेक करते हैं, अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई फेल्योर का चांस है तो उसको वहीं पे उसकी सुधार करते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वहां तक ना पहुंचे। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यू, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल फॉर ड्राइंग, न्यू इक्विपमेंट टूलिंग एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, गेज एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायर, ये सारी चीजों पे आपको कार्य करना होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा है हमारा, इसमें आप किस पे बात करते हो, इस पे आप बात करते हो प्रोसेस से रिलेटेड, कि वह कौन सी प्रोसेस से बनाया जाएगा, उस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप होंगे, प्रोसेस का PFMEA करते हैं, मतलब पूरी तरीके से प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, किस प्रोसेस से बनाया जाएगा ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लागत आएगी, कितना साइकिल टाइम होगा, ये सारी चीजें दोस्तों हम क्या है कि प्रोसेस के टाइम पे जो है समझ लेते हैं इसको। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट करेक्ट, ये जितनी चीजें हैं आप देख रहे हो, इन सबका मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको जो है ये गहराई में समझ जाओगे कि यहाँ पे ऐसे ओरली बताने में इनको जो है वो समझ नहीं आती तो मजा नहीं आता समझाने में, और वीडियो जो है वो खिंच जाती है, बहुत लंबी हो जाती। तो ये जितनी चीजें हैं इसमें एक एक पॉइंट्स का एक एक वीडियो में बना दूंगा तो आपको हर एक चीज को आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद और प्रोसेस को भी चेक करने के बाद हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कहीं पर कुछ कमी तो नहीं है, उसे वैलिडेट करते हैं। वही चीज कह रहा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद और प्रोसेस भी चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाते हैं और फिर हम लोग ये देखते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं, और उस कमी है तो उसे वैलिडेट करते, कमी को दूर करते, उसके बाद उसको रीचेक करते कि अब कमियां जो हैं दूर हो गई। फिफ्थ है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, यदि सब कुछ ठीक होता है तो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद उसका शुरुआती प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आगे प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन आ रहे हैं, कितनी मात्रा में, और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए। फीडबैक होता है जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में है तो कस्टमर भी उसको फीडबैक दे देता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज इसमें नहीं है, इसको और ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हो जाता है, पहली खपत उसकी निकल जाती है मार्केट में, तो उसके बाद फीडबैक से हमको ये चीजों का एनालाइज हो जाता है, हमें क्या क्या और सुधार कर सकते हैं प्रोडक्ट में। बेनिफिट्स ऑफ APQP, APQP के क्या फायदे हैं, पूरे चेन में एक कॉमन अप्रोच चलती है, कस्टमर और सप्लायर के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जो चीजें जरूरी नहीं होती हम उसे पहले ही हटा देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती, क्वालिटी बढ़ जाती, प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है, इससे कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वही चीजें हैं कि कॉमन अप्रोच रहता है, कस्टमर और सप्लायर के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, जो चीजें जरूरत नहीं है जिन चीजों की उनको हटा देते पहले ही, मतलब जैसे आपने जब प्रोटोटाइप डिजाइन ये सारी चीजें बनाते हो तो वहां पे आप एनालाइज कर लेते हो कि इन चीजों की जरूरत नहीं, तो वो चीजें वहीं पर बाहर हो जाती है प्रोडक्शन के पहले ही, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है और लाइफ बढ़ जाती है इससे, और इससे सबसे ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये दोस्तों था हमारा APQP, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थोड़ा गला जो है बोलते बोलते मेरा वो हो गया जो है, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, जितना समझना था उतना समझ गए, बाकी जो ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द थे इनको जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो नए हो चैनल से, पुराने हो, अगर पूरी वीडियो देखा है तो दिल से शुक्रिया आपका, तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिए, वीडियोस को ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।